नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ जैन, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। मैं प्रोफेसर एंड हेड गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ऐसा अक्सर कई बार होता है कि कोई पेशेंट यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के साथ मेरी ओपीडी में आता है और जब उसको यूरिथ्रोप्लास्टी या हम दूसरे एंडोस्कोपिक प्रोसीजर जैसे कि ओआईयू के बारे में समझाते हैं, तो अक्सर पेशेंट का सवाल होता है कि सर, मैं पिछली बार जिनके पास गया था उन्होंने तो मेरे को यूरेथ्रा डायलेट कर दिया था, यानी कि एक मेटल की सलाई से या प्लास्टिक की ट्यूब से पेशाब की नली को चौड़ा कर दिया था और उसके बाद मेरे को आराम भी आ गया था। तो क्या इस बार भी हम वही प्रोसीजर रिपीट कर सकते हैं? तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक को देखेंगे कि क्या यूरेथ्रल डायलिटेशन स्ट्रक्चर के पेशेंट्स के लिए सेफ़ है बार बार करवाना, या ये बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर मतलब होता है कि पेशाब के रास्ते का सिकुड़ जाना, और इसका जो कॉमन ट्रीटमेंट होता है वो होता है या तो हम दूरबीन डाल के इसको खोल देते हैं, जिसको ओआईयू कहते हैं, या फिर हम उसको जो कन्वेंशनल तरीका होता है चीरा लगा के उसको रिपेयर करते हैं, जिसको यूरिथ्रोप्लास्टी कहते हैं। और एक जो पुराना तरीका है जो पहले यूज़ करते थे, जिसको यूरिथ्रल डायलिटेशन कहते हैं। यूरिथ्रल डायलिटेशन में हम क्या करते हैं, हम एक मेटल की सलाई या प्लास्टिक की ट्यूब लेके पेशाब के रास्ते को चौड़ा कर देते हैं। यह अक्सर एक टेम्पररी मेथड माना जाता है, जिसको हम नॉर्मल रूटीन केसेस में यूज़ नहीं करते हैं और केवल इमरजेंसी बेसिस पे कि मान लीजिए कोई पेशेंट ओपीडी में आ गया है, पेशाब अटक गया है, कैथेटर अंदर नहीं जा पा रहा, तो एक बार के लिए रास्ते को चौड़ा करके पेशाब की नली डाल देते हैं और फिर बाद में उसका जो डेफिनेटिव प्रोसीजर होता है जैसे कि यूरिथ्रोप्लास्टी या ओआईयू, वो उसको पेशेंट को वो कराने की सलाह देते हैं। अक्सर पेशेंट इसको ही अपना परमानेंट ट्रीटमेंट मान लेते हैं और मेरे पास कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो अपना सालों से यूरिथ्रल डायलिटेशन कराए जा रहे हैं और उनको बार बार स्ट्रक्चर बनता रहता है और वो यूरिथ्रल डायलिटेशन अपना कराते रहते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि क्या यह यूरिथ्रल डायलिटेशन एक अच्छा ट्रीटमेंट है या यह केवल एक शॉर्ट टाइम ट्रीटमेंट है, जो कि हम एक किसी परमानेंट डेफिनेटिव ट्रीटमेंट पे जाने के लिए एज ए ब्रिज यूज़ कर सकते हैं। तो यूरिथ्रल डायलिटेशन कोई भी एक परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है और इसको जहाँ तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। इससे बेसिकली अगर हम देखेंगे तो 4 से 5 मेजर इसके नुकसान हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला तो होता है कि हम जितने बार भी पेशाब के रास्ते को चौड़ा करते हैं, डायलेट करते हैं, जो वहाँ पे एक सिकुड़न है, स्कारिंग है, उसको जब हम चौड़ा करेंगे तो वहाँ पे वो स्कारिंग हर डायरेक्शन में वो फट जाती है और जब वो हील होगी तो वो सिकुड़न और ज़्यादा टाइट होगी, पहले से और ज़्यादा टाइट सिकुड़न बनेगी, वहाँ पे स्कारिंग और ज़्यादा होगी। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हम इसके बाद अगर कोई दूसरा प्रोसीजर भी प्लान करें जैसे कि यूरिथ्रोप्लास्टी या ओआईयू, तो उसके रिजल्ट्स भी धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं। इससे जो स्ट्रक्चर, मान लीजिए आज हमने इस स्ट्रक्चर को डायलेट कर दिया, इसके बाद जो अगली बार स्ट्रक्चर बनेगा ये उससे ज़्यादा टाइट बनेगा और उससे ज़्यादा लंबा बनेगा। तो आप एक ऐसी चीज़ को जिसको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं, उसके मैनेजमेंट को और कॉम्प्लिकेट करते हैं हम फ्यूचर में। इसके कारण पेशाब के रास्ते में इंजरी हो सकती है, फॉल्स पैसेज बन सकता है और पेशेंट को सीवियर ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। ऐसे में फिर पेशेंट को इमरजेंसी में ओटी में लेना पड़ता है। कई पेशेंट्स आते हैं जिनको डायलिटेशन किया कहीं बाहर, पेशाब का रास्ता फट गया और वो सीवियर ब्लीडिंग के साथ आते हैं और फिर उनको महीनों तक पेशाब की नली पे रखना पड़ता है और उसके बाद फिर डेफिनेटिव प्रोसीजर उनको ऑफ़र करना पड़ता है। और कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो सर्जिकली बड़े अनफिट होते हैं या खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं, जिनको ऑपरेशन करना या एनेस्थीसिया देना एक बहुत हाई रिस्क होता है। तो ऐसे पेशेंट में भी डायलिटेशन की सलाह दी जा सकती है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि डायलिटेशन कोई एक परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। बार बार डायलिटेशन हमेशा अवॉइड करना चाहिए। बार बार डायलिटेशन कराने से बेहतर यही होता है कि एक बार उसका परमानेंट ट्रीटमेंट कराया जाए, क्योंकि डायलिटेशन के बाद स्ट्रक्चर के रिकरेंस के चांसेस बहुत हाई होते हैं, जबकि परमानेंट ट्रीटमेंट का जो यूरिथ्रोप्लास्टी का सक्सेस रेट है वो 90% के आसपास होता है। तो अगर आपको कोई ऐसा है, आप खुद या आपका कोई रिलेटिव ऐसा है जो बार बार डायलिटेशन करा रहा है, तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करिए ताकि उसको अपनी बीमारी के बारे में बेहतर समझ में आएगा, उसको बेहतर डिसीजन मेकिंग हो सकेगी और वो एक प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट के पास जाके अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।